आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। सिटी पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह में नीट व क्लेट परीक्षा में सफल बच्चों को किया गया सम्मानित। जनपद जौनपुर के कटरा मोहल्ला मुगराबाद शाहपुर में संचालित सिटी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के 5 छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेडिकल के नीट व क्लेट परीक्षा में सफलता प्राप्त कर विद्यालय के साथ साथ क्षेत्र का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गत सोमवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के डायरेक्टर आलोक कुमार गुप्ता पिंटू ने उन्हें सम्मानित कर सफलता की नई ऊंचाई को छूने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता विद्यालय और क्षेत्र के लिए गौरव एवं हर्ष की बात है। डायरेक्टर आलोक गुप्ता ने इन छात्रों को अभिभावकों व शिक्षकों के प्रति भी आभार प्रकट करते हुए उनके अतुल्य योगदान की प्रशंसा की। चयनित छात्र छात्राओं और विद्यालय के शिक्षकों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए अपने हृदय के भाव को प्रकट किया। सफल छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता में शिक्षकों की भूमिका के लिए आभार प्रकट करते हुए अन्य छात्र छात्राओं को अपने परिश्रम, अनुशासित तथा संयमित जीवन और सतत प्रयास के बारे में बताते हुए उन्हें भी जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित किया। नीट परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं में श्रद्धा गुप्ता 665 अंक, अनामिका गुप्ता 661 अंक, अंजुनी मिश्रा 621 अंक व प्रसून गुप्ता 578 अंक तथा क्लेट परीक्षा में ऋचा केसरवानी 3814 रैंक लाकर सिटी पब्लिक स्कूल सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया। विद्यालय के डायरेक्टर आलोक कुमार गुप्ता व विशिष्ट अतिथि पालिका चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने संयुक्त रूप से नीट व क्लेट परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को मुंह मीठा कराकर उन्हें प्रशस्ति पत्र, बुके व उपहार देकर सम्मानित किया। साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने कहा कि बड़े हर्ष की बात है कि बच्चे हमारे नगर के हैं। चेयरमैन ने कहा कि इन बच्चों ने नगर के साथ साथ जनपद का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश मिश्रा तथा संचालन अभिषेक तिवारी ने किया। इस अवसर पर शिव चंद्र तिवारी, नेहा सिंह, कमलेश, नीरज मिश्रा, प्रज्ञा सिंह, रंजीत गुप्ता, आदित्य गुप्ता, सचिन केशरी व अनिल कुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। पेश है सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं एस पांडे। आज सबकी नजर की टीम पहुंची है सिटी पब्लिक स्कूल जो मुगराबाद शाहपुर के कटरा मोहल्ला में संचालित है। यहाँ के पढ़ने वाले कुछ छात्र और छात्राएं जो नीट में अच्छा मार्क्स हासिल किए हैं। आइए आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? अनामिका जी, आपने नीट में कितना अंक आपको मिला? 661। अगर हम श्रेय की बात करते हैं तो आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय तो माता पिता को, और जहाँ से हमारा बेस बनता है सिटी पब्लिक स्कूल, मैंने यहाँ यूकेजी से लेकर 12 तक पढ़ाई की है, तो श्रेय। और उसके अलावा जहाँ से फिर मैंने आगे की प्रिपरेशन कोचिंग ली है, उन टीचर्स को देना चाहती हूँ। आज आपका सम्मान नीट में अच्छा मार्क आने के बाद आज आपका सम्मान सिटी पब्लिक स्कूल में हुआ, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा लगता है जब सम्मान होता है, मतलब आपने इतना स्ट्रगल किया, पढ़ाई लिखाई की, फिर ऐसे सम्मान मिलते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी और स्टूडेंट्स भी फिर इससे मोटिवेट होते हैं, बस वही। आपके विद्यालय के प्रबंधक कौन थे? आप शुरू से कब से यहाँ सिटी पब्लिक स्कूल में आपने एडमिशन लिया? मैंने यूकेजी से यहाँ पे एडमिशन लिया था और प्रबंधक हैं आलोक गुप्ता जी। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो प्रिंसिपल से ज़्यादा वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं चीज़ों को। हमेशा इस स्कूल में आते जाते रहते हैं, जिससे उनका पूरा नज़र रखते हैं सब बच्चों पे, टीचर्स पे, तो काफ़ी अच्छा है। आज आप सिटी पब्लिक स्कूल से पढ़ करके आगे निकले हैं, नीट में आपने अच्छा मार्क हासिल किया है, तो यहाँ मंच पर जो आपका स्वागत हुआ तो सिटी पब्लिक स्कूल में जो अन्य छात्र और छात्राएं आपके सम्मुख उपस्थित आज थे और पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट और जेई एक चीज़ है, उसके अलावा भी आप कई जगह अपना नाम कमा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और ये कि भटकिए मत। बहुत जल्दी बच्चे भटक जाते हैं जब देखते हैं कि और बच्चे कुछ और कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, तो मतलब उनको लगता है कि आसान रास्ता क्या है। तो पढ़ना तो आसान रास्ता नहीं है, लेकिन आप कठिन अगर रास्ता चुनेंगे तो फिर आगे चल के आपको सम्मान मिलते हैं और फिर पेरेंट्स को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, नाम होता है। तो आसान रास्ता मत चुनिए, कठिन रास्ता चुनिए और उसमें अच्छा करिए। अगर हम बात करते हैं, आपके परिजन की बात करते हैं, तो कहाँ तक मम्मी और पापा का आपके प्रति जो सहयोग था
जो उत्साह एक देने की बात होती है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। मम्मी पापा, हम तो कभी कभी हार भी मान जाते थे, लेकिन मम्मी पापा हार नहीं मानने दिए मुझे। हमेशा ही, जैसे फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो है किसी तरह से अपना पेट काट के, वो कहते हैं ना देना, तो वैसे ही देते थे। और उसके अलावा मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, मेंटली भी हमेशा समझाते रहते थे कि करो, तुम पढ़ो, जितना पढ़ सकती हो पढ़ो, बस वही सब है। धन्यवाद। बात करते हैं कौन सी क्लास से आप सिटी पब्लिक स्कूल में आपका एडमिशन हुआ और आज जो आपको सम्मान मिला, किसको श्रेय है? श्रेय तो सबसे पहले तो अपने माता पिता को सबसे पहले ही जाता है, और पूरा का पूरा स्कूल ही जो है वो बहुत ही अच्छा था। शुरू से लेकर के अंत तक जब जब ज़रूरत पड़ी तब तक कुछ साथ थे। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि हाँ, हम चाहे जहाँ जाए पीछे कोई है हमारा साथ देने को। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो स्कूल में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई, जो भी हमें सम्मान मिला, एक अलग सा उत्साह जा रहा है कि हम लोग आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें ऐसे ही जो है वो पीछे से सपोर्ट मिलता रहेगा। बहुत कितना, अगर अंक की बात करते हैं आप? मेरा 665 मार्क्स आया था नीट 2022 में, आउट ऑफ 7। सुनना यहाँ आपने अभी आपने बताया अपने संबोधन में कि जब मैं यहाँ सिटी पब्लिक स्कूल में आया था तो एक टेस्ट जो लिया जाता है, टेस्ट लिया गया, उसमें कुछ आपके मार्क्स कम आए, लेकिन प्रबंधक के पास आप गए, आलोक गुप्ता जी के पास गए, प्रबंधक ने आपकी बात को सुन करके आपका एडमिशन कर लिया और आज आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज आपको सुनने के लिए बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक से सुन रहे थे। कितना अंक मार्क्स बात करते हैं, कितना आया? मेरा 578 मार्क्स आया था, 720 मुझे ऑल इंडिया रैंक 32। बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? दर्शक देख रहे हैं, बच्चों के कोई संदेश दीजिए कि सिटी पब्लिक स्कूल से निकल करके आप आगे गए हुए हैं और आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी आपकी तरह आगे जाए। कभी ऐसा ना सोचे कि वो सामने वाला कर सकता है जो स्टेज पे खड़ा है, हम नहीं, क्योंकि हम भी कभी उनके बीच में बैठे इन टॉपर्स को सुनते थे। हमें भी उन्हीं से प्रेरणा मिली है और अपना काम लगन से करते गए और टीचरों के सपोर्ट से हम आ जाते हैं। आज जो सम्मान समारोह सिटी पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया था, मंच पर उपस्थित नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्री गोविंद साहू भी मंच पर उपस्थित थे और यहाँ पर बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए। आइए आपसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका सबकी नज़र में। मंच पे एक संबोधन में आपने कहा कि मैं कई हज़ार किलोमीटर चल करके आया और बच्चे को लेने के लिए आया, और जब सुना कि यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, वो भी सिटी पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए बच्चे जो आगे गए हैं और अच्छे मार्क्स पाए हुए हैं, आप चले आए, क्या कुछ उन बच्चों के लिए कहना चाह रहे हैं और स्कूल के जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मुझे बड़ा ही खुशी महसूस हुआ। मैं आपको बता दूं, मैं 3 तारीख को गया था मैं तीर्थ यात्रा पे। जो ही आज मैं इलाहाबाद उतरा, इलाहाबाद से सीधा घर आया, जो ही मैं घर पे पैर रखा, हमारी वाइफ ने कहा कि बेटी की छुट्टी होने वाली है, चले जाइए उसको लेके आइए। मैं घर के अंदर भी नहीं गया था, मैं सीधा बाइक उठाया, अपने बच्चे को लेने के लिए आया तो देखा काफ़ी भीड़ लगी थी, बच्चे फील्ड में थे। मैंने पूछा गेट पे, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें पता लगा कि विद्यालय के अपने जितने भी बच्चे नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं, आज उनका सबका सम्मान हो रहा है। मुझे बहुत ही खुशी हुआ और बड़ा अच्छा लगा। मैं बिन पूछे सीधा आलोक सर सामने दिखे, उनके साथ में सीधा मंच पे आया और जब ये रिजल्ट आया तो मैं उस समय सोमनाथ में था, जो गुजरात में है, द्वारकापुरी, और वहाँ से हमारे पास जिसके भी नंबर थे, हमारे अनिल जी काका जी का नंबर था, मैंने इनको तो मैंने 15 दिन पहले ही बधाई दे दिया था। इनकी बेटी मेडिकल में आ गई थी, शायद मैं सुना था कि मैं सपना देखा था, क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 15 दिन पहले ही काका को बधाई दे दिया था। काका आपको बधाई। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है, जब भी हमारे नगर से जो भी बच्चे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, पिछले साल भी 4-5 बच्चे नीट क्वालिफाइड किए थे, मैंने उनका नगर पालिका में सम्मान किया था, और इस बार भी काफ़ी बच्चे हमारे नगर से क्वालिफाई किए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात इस होती है कि हमारे कटरा मोहल्ला में स्थित हमारे मित्र के जो सिटी पब्लिक स्कूल है आलोक गुप्ता जी का, इस विद्यालय से काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं। इस विद्यालय की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, अनुशासन को तो आप स्वयं डील करते हैं, मैं भी अक्सर आया करता हूँ, देखता हूँ, और बड़े ही सकारात्मक दृष्टि से आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र, मैं हूँ एस.एस. पांडे।
आज बच्चों का सम्मान समारोह सिटी पब्लिक स्कूल में किया गया। जो अच्छे मार्क्स पाए हुए हैं वो भी सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जो आगे निकले हैं और बातचीत करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं सिटी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी। आइए आपसे बात करते हैं। गुप्ता जी, सत्यनेर में आपका स्वागत है। आज आपके यहाँ के पढ़े हुए बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं और अच्छा मार्क्स भी मिला है। जी, आज लाए हैं ऐसा नहीं, विद्यालय काफ़ी पुराना हो चुका है और बच्चे पहले भी ऐसा किए हैं और इस तरह से सम्मान इतने बड़े स्तर पे हम नहीं किए थे। ये पहली बार है जब हमारे कई बच्चे एक साथ निकले, जिसकी वजह से मेरी खुशी भी कई गुना बढ़ी। मैं इनके घर पे भी गया, इनके पेरेंट्स से भी मिला, क्योंकि बच्चे जब किसी भी फील्ड में निकलते हैं उसमें उनके माता पिता का एक बड़ा योगदान है। शिक्षक का, स्कूल का वो भी होता है, लेकिन माता पिता का भी एक बड़ा रोल होता है। तो मैं गया था और सभी के घर पे मिला, तो मुझे वहाँ मिठाई खाने को मिली थी। तो मैंने कहा कि ये मेरी गलती है कि मैं मिठाई नहीं लेके आया, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा। तो मैंने इनको एक अच्छा सा यहाँ पे इनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम किया, जिसमें कि मैंने अपने विद्यालय के जो भी 1400-1500 जो भी बच्चे हैं मेरे पास, वो सभी एक साथ मैंने कहा कि ये सभी देखेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे। और बच्चों ने, जो हमारे ये बच्चे आए हैं, इसमें नीट, क्लैट, अलग अलग फील्ड से हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट से ही निकल के आए हैं, क्लैट से भी निकल के आए हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि सभी अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे मार्क ला रहे हैं। पेरेंट्स को भी बहुत खुशी है। मैं देख रहा था कि उनकी खुशी आंसू में बदल गई। वो दुख में नहीं आंसू बह रहे थे, वो खुशी में आंसू उनके बह रहे थे। बड़ा देख के अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा बच्चे कर रहे हैं और आगे उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के मौके कम से कम मुझे 3-4 बार एक बच्चे से मिले। उन्हें मैं बार बार बुलाऊं, मैं बार बार स्वागत करूं, मुझे और खुशी मिलेगी। हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। एक दूसरी उपलब्धि मैं अपने लेवल से सोच रहा था, अभी मेरे विचार आ गए, आधे मिनट और लगेंगे, सभी को सुनना चाहिए। मैं सोच रहा था कि अगर इसी तरह से हमारे बच्चे निकले तो आपके एक बच्चे निकले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे निकलेंगे, आपके एक बच्चे 2 बच्चे निकलेंगे, लेकिन मेरे तो सैकड़ों बच्चे निकल रहे हैं। मेरे तो सैकड़ों बच्चे निकले। कल को किसी को हमारे नगर में किसी तरह की अकस्मात ज़रूरत पड़ गई तो मैं अगर अपने किसी बच्चे को अगर कह दूंगा कि बेटा ये हमारे यहाँ का है और इसकी ज़रा सी मदद कर दो, तो किसी भी अच्छी जगह पे ये रहेंगे, उसकी मदद बड़े आराम से हो जाएगी। तो मुझे तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। किसी को 1-2 का मिला है, मुझे तो सैकड़ों का मिलेगा। आइए बात करते हैं ऋचा केसरवानी की जो माँ है। ऋचा ने बताया कि माँ का बहुत ज़्यादा ही श्रेय रहा, बहुत ही परिश्रम रहा मुझे यहाँ तक ले आने में। बात करते हैं, अभी आपने मंच पर बहुत कुछ आपने कहा और खुशियाँ जो है आंसू में तब्दील हो गई थी। तो आज आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं ऋचा के संबंध में? सर देखिए, बचपन से ही पढ़ने में तेज थी और हमेशा जो है कि अच्छे मार्क्स भी ले आती थी। हमेशा यही सोचते थे कि हाँ आगे निकल जाएगी। और 12th के बाद भी काफ़ी जो है मेहनत की और उसका मेहनत रंग लाया और क्लैट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में इसका जो है क्लैट। ऋचा पढ़ने में बहुत अच्छी तेज थी, विद्यालय भी बहुत अच्छा था, नगर का एक गौरव विद्यालय। फिर भी आप मंच पर सम्मान समारोह में उत्साह के समय आंसुओं की धारा बहने लगी, किस लिए? सर क्या बताएं, खुशी की धारा अगर देखा जाए, खुशियाँ मतलब आप एक बयां कर रहे थे, एक संदेश, एक जागरूकता का संदेश देखा जाए तो ऋचा की मम्मी ने दिया लोगों को। जो यहाँ पर हमारे बच्चे ग्राउंड में करीब 1500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ ग्राउंड में थे और तमाम यहाँ पर अध्यापक, अध्यापिकाएँ और मैनेजमेंट के तमाम लोग और मीडिया बंधु थे। सब ने देखा किस तरीके से ऋचा के मम्मी ने एक संदेश जागरूकता का दिया कि इसी तरीके से सभी की माँ
अगर अपने बेटी और बेटे के साथ मिल करके कंधे से कंधा लगा करके और आर्थिक अपनी मजबूती को देख करके अगर साथ दें तो एक न एक दिन मंजिल अवश्य। अनामिका गुप्ता बड़े अच्छे मुकाम पर, अगर हम बात करते हैं तो सिटी पब्लिक स्कूल का कहाँ तक श्रेयमान रहेगा? अच्छा था, हाँ स्कूल उसको पसंद आता था, सर का भी पूरे योगदान था। आलोक गुप्ता सर का तो बहुत ही अच्छा था, इस स्कूल में बच्चे उनसे बहुत प्रभावित होते थे, अच्छा था। प्रिंसिपल भी जब तक थे छोटे में भी उसके साथ अच्छे थे, अभी भी अच्छा है, सही है सर, बहुत अच्छा। तो अभी आपने देखा किस तरीके से जो नीट में अच्छे मार्क्स लाए हैं उनके अभिभावक ने भी एक जागरूकता का संदेश दिया। और अगर हम बात करते हैं सिटी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक का, उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि जिस तरीके से हमारे बच्चे यहाँ पढ़ करके आगे जा करके नाम रोशन किए हैं, इसी तरीके से हमारे और भी बच्चे यहाँ से निकल करके नाम रोशन करें, ताकि नगर का ये नाम सुनहरे अक्षरों में, अगर देखा जाए तो मुगराबाद शाहपुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाए। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं यशवंत पांडे, मुगराबाद शाहपुर, चौन। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।